दिखावे का फूल, खुशबू या धोखा, खाली गमले की खुशबू। दोस्तों, पद और प्रतिष्ठा पाना आसान है, लेकिन बड़ी बात यह होती है कि उस पद पर बैठा आदमी में इंसानियत बना रहे। आज की दुनिया में लोग डिग्रियां तो बहुत हासिल कर लेते हैं, लेकिन इंसानियत की परीक्षा में फेल हो जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे राज्य की सैर पर ले चलता हूं जहां राजा को एक ईमानदार प्रधानमंत्री की तलाश थी। एक बहुत विशाल साम्राज्य के राजा चंद्रसेन वृद्ध हो रहे थे। उन्हें अपने दरबार के लिए एक प्रधानमंत्री की जरूरत थी। दरबार में 10 योग्य मंत्री थे जो खुद को एक दूसरे से श्रेष्ठ समझते थे। एक दिन राजा ने 10 मंत्रियों को बुलाया और हर एक को एक एक गुलाब का पौधा दिया और कहा, अगले 6 महीनों तक तुम्हें इस पौधे की देखभाल करनी है। जिसके पौधे में सबसे सुंदर और खुशबूदार गुलाब खिलेगा, उसे ही मैं अपना प्रधानमंत्री चुनूंगा। पहला मंत्री ने खाद, दवा, पानी सब कुछ डाला, पर फूल नहीं आया। वो डरकर बाजार से एक गुलाब का पौधा खरीदा जिसमें अनेकों सुंदर गुलाब खिले थे और लाकर गमले में लगा दिया। दूसरे से 90 मंत्री तक सबने यही किया। किसी ने प्लास्टिक का गुलाब का फूल लगाकर उसमें इत्र छिड़क दिया, किसी ने पड़ोसी के बगीचे से सुंदर गुलाब से भरा पौधा तोड़कर अपने पौधे से बदल दिया। सबका एक ही विचार था, राजा बूढ़ा है, उसे क्या ही पता चलेगा। 10वां मंत्री सीधा साधा था। वो दिन रात सेवा करता रहा, लेकिन उसके गमले में सिर्फ हरियाली थी, फूल का नामो निशान नहीं था। उसकी पत्नी ने कहा, कोई दूसरा गुलाब का पेड़ लगा लो, वरना राजा सजा देगा। पर उसने कहा, नहीं, मैं राजा से झूठ नहीं बोलूंगा। राजा से हार मंजूर है, पर अपने जमीर से नहीं। 6 महीने बाद राजा ने दरबार बुलाया। सभी मंत्री अपने अपने गमलों के साथ आए। 9 मंत्रियों के गमले रंग बिरंगे गुलाबों से भरे थे। खुशबू पूरे सभागार में फैल रही थी, परंतु 10वें मंत्री के गमले में केवल हरियाली थी, कोई फूल नहीं। वो सिर झुकाए खड़ा था। राजा धीरे धीरे हर गमले के पास गए, फूलों को छुआ, सूंघा और मुस्कुराए। अंत में वे 10वें मंत्री के पास पहुंचे जो डर के मारे कांप रहा था। फिर अचानक राजा गरजे, इन 9 मंत्रियों को तुरंत जेल में डाल दिया जाए। दरबार सन्न रह गया। राजा ने 10वें मंत्री की ओर देखा और बोले, और इसे आज से इस राज्य का प्रधानमंत्री घोषित किया जाता है। एक मंत्री ने पूछा, महाराज, हमारे फूल हैं, इसके पास कुछ भी नहीं। राजा मुस्कुराए और बोले, मैंने जो पौधे दिए थे उनके बीज पहले ही उबाल दिए गए थे, उनसे फूल आ ही नहीं सकते थे। तुम 9 लोग झूठ का सहारा लेकर आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन इस एक आदमी ने खाली गमले के साथ अपनी सच्चाई पेश की और ईमानदारी का फूल खिलाया। राजा बोले, आज मैंने प्रधानमंत्री नहीं बल्कि इंसान चुना है। क्या हम भी अपनी जिंदगी के गमले में दिखावे के नकली फूल सजाकर घूम रहे हैं? क्या हम पद पाने की होड़ में अपनी ईमानदारी को उबाल तो नहीं रहे? कुछ लोग सोचते हैं कि दुनिया को बेवकूफ बना देंगे, पर याद रखना, परमात्मा उस बीज को देख रहा है जो उसने आपके भीतर बोया है। सच्चाई अक्सर खाली दिखाई देती है, पर वही सबसे भारी होती है। अगर इस कहानी ने आपके ज़मीर को जगाया हो और अगर आप भी दिखावे के नहीं सच्चाई के पक्षधर हैं, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। याद रखिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बस अपना गमला साफ रखिए, खुशबू अपने आप आएगी। धन्यवाद।